हेलो एवरीवन, जीत क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के लिए आज है 24 नंबर वीडियो। तो देखिए, टॉपिक है इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड, कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक। तो दोस्तों, अक्सर हमारे एग्ज़ाम्स में कुछ यौगिक होते हैं इम्पोर्टेंट, उनके केमिकल नेम्स आते हैं, उनके अणुसूत्र आ जाते हैं, उनके सामान्य नाम पूछ लेते हैं और कई बहुत रेयर चांस में उनके उपयोग भी पूछते हैं कभी कभी। तो जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आपके सामने स्लाइड्स तैयार हैं, एक एक करके पढ़ते हैं, देखिएगा। पहला है फेरिक यौगिक Fe3O4। ये देखिए, ये फॉर्मूले पूछे जाते हैं, इनमें कंफ्यूज किया जाता है। Fe3O4 की जगह कभी कभी 3 दे देते हैं, कभी आगे 4 दे देते हैं, तो संयोजकताएं आपस में मिलती नहीं है और ये नाम भी परिवर्तित हो जाते हैं। आगे आगे पढ़ोगे आप, 1, 3 और 2 में कितना फ़र्क होता है, पूरा नाम ही परिवर्तन हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फेरिक यौगिक Fe3O4 उपयोग है जेवरात पॉलिश करने में और फेरिक लवणों के निर्माण में। जेवरात को पॉलिश करने में और फेरिक लवण हमने पढ़े थे क्या होता है वही, उनके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इनका आगे भी उपयोग है, लेकिन हम महत्वपूर्ण उपयोगों की ओर ध्यान आकर्षण करेंगे। फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3, ध्यान रखना FeOH का होल 3 प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में और दवा बनाने में। प्रतिकारक क्या होता है, ध्यान रखना। प्रतिकारक होता है कि ये ज़्यादातर चिकित्सालयों में प्रयोग किया जाता है। यह विष के प्रभाव को कम कर देता है या फिर कहें तो नष्ट कर देता है, तो इसका उपयोग किया जाता है। फेरिक OH का होल 3 फेरिक हाइड्रोक्साइड। तीसरा फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O। 7 जल के अणु हैं यहाँ पर। रंग उद्योग में, रंगों के उद्योग में, जहाँ पर कपड़ों की रंगाई वगैरह की जाती है वहाँ पर, मोहर लवण बनाने में तथा स्याही बनाने में। स्याही बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मोहर लवण क्या होता है वो भी देख लीजिए आप थोड़ा सा। मोहर लवण अचार, मांस, मछली आदि के संरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। और मोहर लवण का उपयोग किया जाता है साबुन निर्माण में। ठंडे प्रदेश हो जाते हैं जहाँ बर्फ ज़्यादा जम जाती है कारों वगैरह पे, तो उस बर्फ को पिघलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मोहर लवण का। और मोहर लवण बनता किससे आपको पता है, मोहर लवण बनता है फेरस अमोनियम और सल्फेट से। ध्यान रखना, फेरस अमोनियम और सल्फेट से बनता है मोहर लवण। फेरस अमोनियम और सल्फेट, ये रहा मोहर लवण। ध्यान रखना मोहर लवण क्या होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सल्फाइड के निर्माण में लवणों के बाष्मिक मूलकों के गुणात्मक विश्लेषण में, लवणों के अम्लीय लवण वगैरह होते हैं उनमें इसका उपयोग होता है, उनके विश्लेषण में होता है। अमोनिया NH3, मोस्ट इम्पोर्टेंट अमोनिया, ध्यान रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रतिकारक के रूप में, प्रतिकारक क्या होता है, जो विष के प्रभाव को कम करते हैं। आइस फैक्ट्री में रेयन, रेयन रेसे का नाम है, क्या है, रेसे का नाम। अमोनिया का उपयोग होता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो देखिए, N2O और NO2 हमने 2 गैसें पढ़ रखी है पहले, ये बहुत कन्फ्यूजन करती है। एक तो N2O और एक NO2। ये तो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है, ये तो कौन सी है, ये वाली है नाइट्रस ऑक्साइड, और ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई और ये नीचे लिखते हैं ऑक्साइड, ऑक्साइड। ध्यान रखना N2O क्या है, लाफिंग गैस। क्या है, लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस है, ये रही लाफिंग गैस। अब भैया कंफ्यूजन ये होती है कि N2O और NO2, कंफ्यूज तो होंगे। तो याद रखना, शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। N2O को N2 नट्टू, N2 यानी नट्टू, और नट्टू काका कहाँ पर मिलते हैं, तारक मेहता शो में नट्टू काका हंसाने का काम करते हैं। ध्यान रखना N2O
नट्टू, नट्टू काका हंसाने का काम करते हैं, यानी कि N2O लाफिंग गैस। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कौन सी गैस है, ये ध्यान रखना, ये प्रदूषक गैस मानी जाती है। ये पेट्रोल, डीजल तथा कोयले के जलने से उत्पन्न होती है और ये वायु में प्रदूषण का कार्य, प्रदूषण फैलाने का कार्य भी करती है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस दो गैसों का मिश्रण है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस N2O, N2 नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन है। ये भट्टी गर्म करने में सस्ते ईंधन के रूप में, धातु निष्कर्षण में, भट्टी गर्म करा इन मतलब ईंधन ही चाहिए एक तरह रो, तो सस्ते ईंधन में और धातु निष्कर्षण में, धातु के शुद्धिकरण में, ध्यान रखना। वाटर गैस CO प्लस H2, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा H2 ईंधन के रूप में, वेल्डिंग के कार्य में, जो वेल्डिंग का कार्य होता है उसमें भी इसी गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, रोज ही पढ़ना, सोडा वाटर बनाने में, जो हम नींबू लेमन सोडा पीते हैं उसमें काम आती है। आग बुझाने में, जो पेट्रोल पंप पर लाल लाल पड़े रहते हैं ना सिलेंडर, उसके अंदर CO2 ही रहती है। और हार्ड स्टील के निर्माण में, हमने पढ़ा था स्टील के निर्माण में कार्बन वगैरह का उपयोग किया जाता है, तो उसके हार्ड स्टील में कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये ध्यान रखना, COCl2 बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसको बनाने में, COCl2 के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। COCl2 होती है फास्जिन गैस। क्या होती है, फास्जिन गैस। क्या होती है, COCl2 फास्जिन गैस, ये इसका भी फॉर्मूला है, ये भी ध्यान रखना, पूछा जाता है। और आगे बढ़ते हैं। फिटकरी, देखो फिटकरी के नाम का खौफ है, बाकी ये भूल जाओ, 24 H2O, सिर्फ इसको याद कर लो, फिर याद कर लेना। 24 दिन में 24 घंटे होते हैं, बहुत लंबा है इसलिए 24 लगाना है। तो K2SO4 Al2SO4 का होल 3.24 H2O, 24 जल के अणु, जल को शुद्ध करने में, बारिश के पानी को कभी कभी हम शुद्ध करते हैं इसी की मदद से, और भी दूसरे पानी को भी करते हैं। चमड़े के उद्योग में, जो चमड़े के वस्त्र वगैरह बनते हैं, वुडलैंड वगैरह की कंपनी में भी इसका उपयोग किया जाता है। कपड़ों की रंगाई में, कपड़ों की रंगाई की, जो कपड़े की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है सूरत वगैरह में, वहाँ पे फिटकरी की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3, ध्यान रखना, A2H2O जल के अणु, कागज उद्योग में, कपड़े की छपाई में, आग बुझाने में, Al2SO4 3, ध्यान रखना। और एक होता है एल्यूमिनियम नाइट्रेट, अभी अभी रीट के एग्जाम में आया है, NO3 2 ऐसा कुछ है इसमें, तो ये है, अपने को ये नहीं पढ़ना, अभी नहीं है अपने। अनाद्र एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ध्यान रखिएगा, AlCl3 अनाद्र एल्यूमिनियम नाइट्रेट, याद हो जाएगा, नहीं हो तो जाए कटे, याद तो करना ही पड़ी। मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2, मर्क्यूरिक क्लोराइड इंपॉर्टेंट है, नाम देके नीचे फॉर्मूला पूछ सकते हैं। क्लोमेल बनाने में तथा कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्लोमेल क्या होता है भाई साहब, क्लोमेल में एक विशेष इसका ही बना हुआ है, यौगिक है, कहाँ पर गया, HgCl2, क्लोमेल बनाने में। मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, क्या है, HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला है मलहम, जिकी मातों दुखे जन लगावा देखिए, जहर के रूप में, टिकट काटना मैं तो वैसे हड़को है वो, ये तो भारी नहीं है। तो जिंक सल्फाइड ZnS, श्वेत पिगमेंट के रूप में, देखो बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूले और नाम इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। उपयोग भी कभी से कदी कदी उजा दिन रात बड़ी उजा दिन ऐसा सवाल आया करें। श्वेत पिगमेंट के रूप में, पिगमेंट होता है वर्णक, क्या होता है, वर्णक, वर्णक भैया रंग प्रदान करने का कार्य करता है, ध्यान रखना। जिंक सल्फेट, ये है जिंक सल्फाइड ZnS, और ये है जिंक सल्फेट या उजला थोता, सामान्य नाम उजला थोता,
ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। ZnSO4.7H2O लिथियोफोन के निर्माण में, आँख के लिए लोशन बनाने में, केलियो छपाई में तथा चर्म उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। तो लिथियोफोन क्या होता है? लिथियोफोन होता है सफ़ेद वर्णक। क्या होता है? ये भी क्या होता है? सफ़ेद वर्णक ही होता है, ध्यान रखना। आगे चलिए, जिंक क्लोराइड ZnCl2 टेक्सटाइल उद्योग में। टेक्सटाइल उद्योग क्या होता है? कपड़ा उद्योग, कंफ्यूज मत होना, कपड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग एक ही बात है। कटी टेक्सटाइल लिख दें, कटी की लिख दें। कार्बनिक संश्लेषण में और ताम्र, कांच आदि की सतहों को जोड़ने में फेविकोल रो काम करें। जुड़े ऐसा बंधन जन्मों जन्म तक चले। तो जन्म जन्म तक चले कि नहीं चले, 5 रुपये जरूर कम पाएंगे। जिंक ऑक्साइड ZnO मलहम बनाने में, पोर्सेलिन में चमक लाने में आदि में इसका उपयोग किया जाता है। पोर्सेलिन क्या होता है? विशेष पदार्थ होता है, ये सजावटी बर्तन बनाने में काम आता है। किस में आता है? सजावटी बर्तन बनाने में, ध्यान रखना। आगे बढ़िए, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 कैल्शियम कार्बाइड C2 है, ध्यान रखना। कैल्शियम साइनाइड एवं एसिटिलीन के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 कीटाणुनाशक के रूप में, कागज तथा कपड़ों के विरंजक में, रासायनिक उद्योग के उपचायक के रूप में, क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में इसका क्या किया जाएगा? उपयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर कीटाणुनाशक के कागज में, कपड़ों के विरंजक में CaOCl2। तो ध्यान रखना, इसका सामान्य नाम है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? विरंजक चूर्ण। क्या है? विरंजक चूर्ण इसका सामान्य नाम है। साथ में नहीं लिखा है, इसीलिए नहीं लिखा है कि लिखाऊंगा अलग से, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है विरंजक चूर्ण। और अपने बीच में यहाँ पर आया है क्लोरोफॉर्म, तो बड़बड़ो इन्हें निवेड़ दो। कई है रो फॉर्मूलो CHCl3 क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। निश्चित के रूप में हॉस्पिटल्स में यूज लिया जाता है। बेउसकरण फटाफट ऑपरेशन कर ले, ध्यान रख दो। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 2H2O या CaSO4.5H2O, ये इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। कट काम आवे बाहर देखो बताना है। मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सा में, पट्टी बांधने में, छतों एवं दीवारों को चिकना बनाने में, ध्यान रखना। मूर्ति बनाने में अपन गणपति बापा मोरिया, आधा लड्डू चोरिया, इन्हें बढ़िया करे, ध्यान रखो। शल्य चिकित्सा में ए मावड़ी पग भागो फ्रैक्चर हुई गो तो पाटो करिया करे, किनो करे? प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 2H2O या फिर CaSO4.5H2O। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 चूना बनाने में, टूथपेस्ट, दंत मंजन बनाने में, सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसे संगमरमर के नाम से जाना जाता है। संगमरमर, शाहजहां ने मुमताज के लिए बनाया ताजमहल, संगमरमर से बनाया। दूजे जाओ शाहजहां सिर्फ राज करियो पे दिया, बनाने कारीगर। आगे बढ़ा, 24 नंबर। कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम। क्या है? कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम। सूत्र देख लीजिए आप, CaSO4.2H2O, 2 जल के अणु, स्वाद के रूप में, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, अमोनियम सल्फेट बनाने में, सीमेंट उद्योग में। देखो इन्हें उपयोग कटवे प्लास्टर ऑफ पेरिस में हुए बनौना में। ये रिएक्शन है, 10th क्लास में अपन रिएक्शन नहीं देखने। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2.6H2O, ध्यान रखना। मैग्नीशियम क्लोराइड रुई की सजावट में,
सोरेल सीमेंट के रूप में व्यवहार सोरेल रुई सजावट आंधी जे सोरेल सीमेंट कई वे थांठा है आ एक विशेष प्रकार की सीमेंट हुए कि कटी कटी खटाव नहीं वे नहीं कि हाथों हाथ काटते ही जुड़ जावे फेविकोल लाड़ दे जटे सोरेल सीमेंट काम में लिया करे। सोरेल सीमेंट को पानी में घोल के डालने पर तुरंत प्रभाव से अत्यधिक कठोर हो जाती है, जोड़ने का कार्य करती है और तुरंत प्रभाव से सूख भी जाती है, ध्यान रखना। आगे है मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 दंत मंजन बनाने में, दवा बनाने में, जिप्सम लवण बनाने में, जिप्सम खड्डी। 27 मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO औषधि निर्माण में, रबड़ के पूरक में, बॉयलरों के प्रयोग में, ध्यान रखना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH3 चीनी उद्योग में, मोलासिस से चीनी तैयार करने में। मोलासिस होता है जब गन्ने वगैरह से, शहद वगैरह से चीनी बनाते हैं तो एक सह उत्पाद बनता है जो होता है मोलासिस। क्या होता है? मोलासिस। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा, क्यों ना रही जरूरत नहीं, इम्पोर्टेंट। CaSO4 0.5H2O कीटाणुनाशक में के रूप में विद्युत सेलों में कॉपर के शुद्धिकरण व रंग बनाने में, ध्यान रखना, नीला थोथा इम्पोर्टेंट है। क्यूपरिक क्लोराइड CuCl2 0.2H2O ऑक्सीकारक के रूप में, जल शुद्धिकरण में, धागों की रंगाई में। क्या होता है? क्यूपरिक क्लोराइड CuCl2 0.2H2O इम्पोर्टेंट है क्यूपरिक क्लोराइड। तो आज हमने 30 पढ़े हैं, कुछ बाकी हैं, आज का टाइम होता है समाप्त, कल पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 लानी पड़ी लेना आप वास्ते। तो आज वास्ते बस इतना ही, फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे और अच्छे से मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।